हर हर महादेव, जय जय सिया राम। अब मैं बात करूंगा, किसी का एक सवाल है, एक सवाल ले रहा हूं कि सावन चल रहा है, हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें। सवाल यही है कि हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें। तो मैं आपको एक उत्तर देने जा रहा हूं, आप उसको सुनिए ध्यानपूर्वक। भगवान शिव तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर शर्त यह है कि आपकी श्रद्धा और भक्ति वो जरूर देखते हैं। तो श्रद्धा और भक्ति से चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव, हम पढ़ते नहीं है क्या, शिव शिव पढ़े, कैसे पढ़ते हैं, शिव शिव, तो मतलब शाह और शाह पे मात्रा, फिर शी, फिर बा, ऐसे हो गया शिव। तो ये जो शिव मैंने आपको बताया है हिंदी में शिव, ये मात्रा जो है माँ, और ये मात्रा हटा दो तो क्या हो गया, शव। और शव को आप जानते हैं ना, शव क्या होता है, मृतक। भगवान शिव को कोई भी ना पहचाने, कोई भी ना जाने, लेकिन जब मात्रा आई तो माँ आई, यानी शिव, पार्वती आ गई, सती आ गई, तो मात्रा लगते ही माँ हो गई। तो माँ तो हमेशा मानी जाती है, शिव माने ना माने, माँ की आप पूजा कीजिए, शिव स्वयं मान जाते हैं। तो इसलिए जहाँ माँ है वहाँ शिव है, क्योंकि मात्रा चढ़ी हुई है ना ऊपर, तो इसलिए शिव। तो फिर मात्रा लगते ही शिव हो गई, तो शिव हो गई तो शक्ति आ गई, शिव शक्ति बन गई। अब पूरे ब्रह्मांड संसार को चला रही है भगवती, पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को चलाने वाली शिव ही है, शिव के साथ शक्ति। यानी अगर वो शव, ये मैं बोल रहा हूँ, ये एक शक्ति है इसके अंदर, इस शरीर में एक शक्ति है, जो आप सुन रहे हैं, आप में भी शक्ति है। ये अगर शक्ति निकल गई तो शव, ऐसे समझे आप इस बात को। अगर ये शक्ति निकल गई तो क्या हो गया, शव, मृतक, जिसमें कोई सांस नहीं, कोई हलचल नहीं, मृतक। बस यहीं पर आपको समझने आया है कि इसके अंदर है आत्मा, तो वो माँ है, तो शरीर के साथ शक्ति, शक्ति माने माँ, माँ, तो माँ को आप समझिए इस तरीके से। तो माँ है, वहाँ शिव है, वहाँ शक्ति है, तो शिव शक्ति हो गई। तो इसलिए मैं ऐसा कहूँगा कि भगवान शिव, जो अखिल अधिपति, ब्रह्मांड नायक शिव, तो मात्रा चढ़ गई, शिव हो गए, तो भगवान शिव को कौन पहचान पाए। जब माँ आई तो उनका परिवार हुआ, मात्रा आ गई ना, परिवार हुआ, परिवार हुआ तो उनके पुत्र हुए, गणपति जी हुए, कार्तिकेय हुए, और मैं तो कहूँगा उनके साथ रहते हैं नंदी, वो भी परिवार है। उनके गले में जो नाग है, वासुकी देवता, वो भी परिवार है, जो उनके साथ जुड़ा है, सब परिवार है। और सब एक दूसरे के दुश्मन है, शत्रु हैं, सब उनका परिवार है और सब एक साथ है। तो शिव ने यह संदेश भी दिया कहीं ना कहीं कि हम सब एक हैं, एक होना ही संसार में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है। एक नहीं तो फिर जब, तो फिर उसका फायदा अपोजिट लेते हैं, दूसरी पार्टी लेती है, झगड़े होते हैं, उसका फायदा थर्ड आदमी उठाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि सब एक है। तो शिव अधिपति नायक महादेव भगवान शिव, तो शिव को प्रसन्न करने के लिए मैं फिर कह रहा था आपसे, एक लोटा जल, माँ भगवती की शरण जाइए, शिव अपने आप प्रसन्न है। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। कहा ऐसा भी जाता है कि उसका एक स्थान, भगवान शिव का एक स्थान शमशान भी है। तो मरघटवासी हो गए, तो मरघटवासी जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ भी जाते हैं, जहाँ एक बार तो सबको जाना ही है, तो वहाँ भी शिव निवास करते हैं, तो वहाँ भी शक्ति निवास करती है। तो इसलिए जो है, आप नारी शक्ति का सम्मान कीजिए, वहाँ भी तो सिर्फ शिव प्रसन्न है। जब आप माताओं को सम्मान आदर पूर्वक देखेंगे, आप अपने परिवार, जहाँ जिसको आपने विवाह किया, शादी की, घर लाए, एक परिवार छोड़कर आई, फिर आपके साथ रह रही है, आपका परिवार चला रही है, नाम दे रही है, आपको संतान दे रही है, फिर उस स्त्री को आप सम्मान पूर्वक, उसको सम्मान पूर्वक देखेंगे, इस दृष्टि से देखेंगे, तो भगवती खुश हो जाएगी। जब भगवती खुश हो गई तो शिव स्वयं खुश है। तो इसलिए जो है, मैं ये कहूँगा, जिन घरों में ज़्यादातर कलेश मचा पड़ा है, और कलेश ही घर हैं जो, उन घरों में स्त्री की इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, तो
तो भगवती कैसे खुश होगी, कैसे शिव खुश होंगे। तो इसलिए शिव को प्रसन्न करना है, भगवती को प्रसन्न कीजिए, शिव स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। आज ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि लक्ष्मी कैसे मिले, कुछ ऐसा उपाय बताएं। उपाय तो मैं बता ही दूंगा, आपको बताऊंगा भी, लेकिन लक्ष्मी प्रसन्न कैसे होगी। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो किसको प्रसन्न करना है? लक्ष्मी बैठी कहाँ है? चरण दबा रही है श्री नारायण के। अब आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो आप नारायण की पूजा कीजिए, लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि उसको तो रहना अपने स्वामी के चरणों में, सेवा देनी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सम्मान दिखाना पड़ेगा, समाज को ही बताना पड़ेगा कि ये कहना पड़ेगा कि आप महिलाओं को सम्मान दें, शिव स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। यानी भगवती को खुश कीजिए। और फिर भगवती को जब चंडी चढ़ती है तो आपने देखा ही होगा एक चित्र, अक्सर जब भगवती नाराज हो जाती है तो क्या करती है? हा 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 काली, जो भगवान शिव को लिटा देती है। तो शिव को लिटा दिया है और चढ़ गई है। बाद में पता चला हो मेरा ये तो मेरे स्वामी है, पैर रखा गया, तो भगवान वो शांत हो गई। भगवान शिव को सूझा ही नहीं कि इस स्त्री को कैसे, इस भगवती को मैं कैसे शांत करूं। हो राक्षसों को काटती थी, परो लेती थी गले में, काटती थी, परो लेती थी गले में। सब देवताओं की, किसी देवताओं की हिम्मत भी नहीं हुई कि माँ भगवती को स्वयं रोक ले। शिव जी को भी कुछ सूझा नहीं, लेट गई। अब जब लेट गए तो शिव जी का जो आसन था वो पृथ्वी थी, धरती थी। माँ का पैर जब पड़ा तो भगवती को तो अरे ये क्या हुआ, गुस्सा क्रोध शांत हो गई देखकर अपने स्वामी पर कौन पैर रखता है। तो यही है, तुरंत शांत हो गई और फिर पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या किया। तो आप ये मानिए, जो जिस घर में स्त्रियां हैं, महिलाएं दुखी हैं, कष्ट में हैं, जहाँ वो खुश नहीं है, तो उस घर में कैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपना आचरण ठीक कीजिए। अब शिव से मुझे ध्यान आता है कि महादेव शिव, तो वो मात्रा मैंने अभी जो आपको बताया, मात्रा ही माँ है। तो माँ के बिना शिव कैसे चल सकते हैं? आप शिव की पूजा करें, स्वयं केवल शिव की, और माँ की ना करें, माँ को ना जाने, तो शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? आपने देखा होगा ज्यादातर शिव मंदिरों में, शिवालयों में जहाँ शिव जी होते हैं उनका पूरा परिवार की पूजा होती है। यहाँ तक कि नंदी भी विराजमान है सामने, उनके सामने उनसे अलग नहीं है, वो भी देखिए आप। तो इसलिए शिव की पूजा करनी है तो आप भगवती को संपर्क कीजिए, भगवती को पहले प्रणाम कीजिए। जब भगवती प्रसन्न होगी तो स्वयं सिफारिश कर देगी महादेव से। आपका कोई काम नहीं भी बनता होगा, भगवती को कीजिए, वो स्वयं आपकी एप्लीकेशन लगा देगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव, जय जय सिया राम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, शुभ रात्रि। हर हर महादेव।